हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट ओ 2.0। मैं आपका अपना दोस्त रोहन सलूंके वेलकम करता हूँ अपने सीरीज़ में बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में। और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। दोस्तों वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैंने बताई हुई है जो कि मस्ट है सोशियोलॉजी को समझने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग के लेक्चर की तरफ एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की तो ज़रूरत होती ही है, बट उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो है हौसले की, एक डेडिकेशन की, और उसके ऊपर भी जो कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन की। तो लगे रहिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी है अगर ये 3 चीज़ें आपको अपने पास है। ठीक है, और इसी के साथ चालू करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर सीरीज़। देखिए दोस्तों, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो सोशियोलॉजी का जो वर्ड का जो डेफिने मतलब सोशियोलॉजी के वर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो दो वर्ड्स के यूज़ से बना हुआ है। एक तो है सोशियस, जो लैटिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी का है, और दूसरा है लोगस, जो ग्रीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टडी का है। ठीक है, सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी। अभी हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। सोशियोलॉजी क्या है? तो सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। मतलब क्या है? ह्यूमंस जो है, ठीक है, उनके बिहेवियर एक दूसरे के प्रति, और उन लोग का इंटरेक्शंस सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति, तो उन सब चीज़ों की जब हम लोग स्टडी करते हैं, कैसी स्टडी? साइंटिफिक स्टडी, मतलब बेस्ड ऑन कुछ फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, और सिस्टमैटिक स्टडी एक पर्टिकुलर सोशल सिस्टम के अंदर, तब उसे कहा जाता है सोशियोलॉजी। वो स्टडी को कहा जाता है सोशियोलॉजी। ठीक है, अभी सोशियोलॉजी का एक फीचर देखेंगे हम लोग। सोशियोलॉजी जो है, इट नेगेट द प्रेजुडाइसिस एंड बायसेस। मतलब मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सोशियोलॉजी क्या करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के बारे में कोई अगर प्रेजुडाइसिस है या फिर कोई बायसेस है सोसाइटी में, तो सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी करके उस बायस को, उस प्रेजुडाइस को एक साइंटिफिकली एनालिसिस करके वो हटा देता है उसे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, तो एक कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स का। ये जो एक बहुत गंभीर कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इरा में लाया था, ब्रिटिश इंडिया में अपने लाया था। तो वो तभी क्या था कि वो ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, कोई भी पर्टिकुलर ट्राइब्स को जो है ना, दे यूज टू डिनोट देम एज क्रिमिनल्स। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस अपने इंडिया में क्या हुआ, इनको तो डी नोटिफाई कर दिया था, बट इनके प्रति लोगों के मन में जो भावना थी वो क्रिमिनल्स की तरह ही थी, लाइक इनको लोग क्रिमिनल्स की तरह ही देखते थे। तो जब सोशियोलॉजी में हम लोग जब स्टडी करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, इन सो कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब जो ये ट्राइब्स है जिनको क्रिमिनल कहा गया है, इन लोग की हम लोग जब साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं है एज सच, बल्कि इनको कुछ हिस्टोरिकल ऐसे अंडरपिनिंग्स थे जिसकी वजह से क्रिमिनल्स का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए, सोशियोलॉजी क्या करता है, तो नेगेट कर देता है कोई भी प्रिजुडाइसिस रहेंगे, कोई भी बायसनेस रहेगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं अपना। दोस्तों देखिए, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जिसे स्कोप भी बोला गया है। तो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग बोलते हैं ना कोई भी पर्टिकुलर, लाइक मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ था, लाइक मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बाद में कहा गया था कि इसमें बहुत स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते थे लोग कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है या फिर मेडिकल में बहुत स्कोप है, तो ये स्कोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा जिसने इंजीनियरिंग किया है, तो वो किस किस फील्ड में जा सकता है, या फिर उसका उसी फील्ड में आगे कितना बड़ा और वो योगदान कर सकता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये मैंने आपको बता दिया अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड के अंदर का। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट मैटर या फिर स्कोप जो है, मतलब क्या है कि
ये जो अपना सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट का स्टडी जो है, ये किस किस फील्ड में, किस किस डायमेंशन में अलग अलग और किस किस एरियाज में यूज़ कर सकते हो। मतलब सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे आप इस सोशियोलॉजी का एनालिसिस देख सकते हो अपनी लाइफ में। एक मतलब इसे कहा गया है कि सब्जेक्ट मैटर, मतलब टू व्हाट एक्सटेंट सोशियोलॉजी इज देयर इन दिस वर्ल्ड। सोशियोलॉजी का एनालिसिस किस एक्सटेंट तक तुम लोग के लाइफ में अफेक्ट करेगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा गया है सब्जेक्ट मैटर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोशियोलॉजी जो है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है, इट इज़ हैविंग अ वाइडर स्कोप ऑल्सो। ठीक है, वाइडर स्कोप माने बहुत बड़ा भी स्कोप है कि उसका, क्योंकि क्या है, वो माइक्रो लेवल पे भी काम करता है, फैमिली के लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे भी काम करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इमेज जो है ये पबजी का स्कोप है। ठीक है, पबजी में जो कौन सा राइफल है ना वो, कि ना कार 98, तो उसका समझो स्कोप है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसे जूम आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्कोप बड़ा मिलेगा। जब जूम करोगे तो स्कोप, उसका जो एरिया है वो डिस्टेंस को छोटा दिखेगा। तो मतलब क्या क्या कहना चाहूँगा मैं, कि सोशियोलॉजी जो है इसी तरह से है, इसका स्कोप भी इसी तरह से ही है। आप चाहे तो देखोगे तो ये माइक्रो लेवल पे भी इसका वर्क होता है सोशियोलॉजी का। लाइक सपोज ये जो है फैमिली लेवल पे भी काम करेगा। आप जब देखोगे कि सोशियोलॉजी में जो है फैमिली का स्टडी भी किया जाता है। ठीक है, आप अपने घर में किस तरह से बिहेव करते हो, एक दूसरे के साथ आपका क्या इंटरेक्शंस है, किस तरह से आपकी फैमिली लाइफ शेप होती है, मैरिज जो है किस तरह से है। और अब मैक्रो लेवल पे जाते हो तो मैक्रो लेवल पे भी इसका स्कोप है। लाइक किस तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में जियोपॉलिटिकल रिलेशंस डेवलप होते हैं, कौन से सोशल फैक्टर्स है जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जब डब्ल्यू का जो कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल लाइफ अपने कंटेम्प्रेरी एग्जांपल के साथ देखेंगे, तो क्या हुआ है, डब्ल्यू में अपने इंडिया में और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहता है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़। अभी देख लीजिए यहाँ पे आपने इंडियन फार्मर्स के जो सोशल लाइफ है उनकी वजह से कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल था देखा मैंने। अभी हम लोग देखते हैं आगे कि सोशियोलॉजी का स्कोप और किस डायमेंशंस में वाइडर है। देखिए सोशियोलॉजी में क्या है, देर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्या होता है एग्जैक्ट। बट इसको मान के चलने की वेरियस पर्सपेक्टिव्स मतलब अलग अलग देखने का नज़रिया। लाइक देर में भी फंक्शनलिज्म है, मार्क्सिज्म होता है उसमें। ठीक है, नॉन पॉजिटिविस्ट है, ये सब हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आता है वेरियस मेथड्स। लाइक कोई भी पर्टिकुलर सोसाइटी को समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। लाइक सर्वे मेथड हो सकता है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का जो स्कोप है एक और एक वाइडर टर्म में इस डायमेंशन में हो जाता है। दूसरा क्या है, सोशियोलॉजी का स्टडी इन टर्म्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़। जैसे आप देखोगे तो यूएस में सोशियोलॉजी कुछ अलग ढंग से डेवलप हुआ है, जर्मनी में कुछ अलग थीम्स में डेवलप हुआ है, फ्रांस में कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स थे डेवलप होते टाइम। इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग जब पेपर 2 पढ़ेंगे तो कुछ अलग डायमेंशंस में डेवलप हुए हैं, कुछ अलग फैक्टर्स थे डेवलप होने में। ठीक है, जियो टैगिंग के डायमेंशन में हम लोग देखते हैं स्कोप का एक प्रॉपर विजुअल। ठीक है, चलते आगे। देखिए दोस्तों, ये है मेरा पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो इस एरिया में कैसे है, हम लोग के पर्टिकुलर कुछ सोशल ग्रुप्स रहेंगे। तो सोशोलॉजी जो है इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स का एनालिसिस करता है, अपने एरिया में कौन से अलग अलग फैक्टर्स है जो हमें मतलब अफेक्ट करते हैं। ये पूरे एक बड़ा होके जब हम लोग स्कोप इसको जूम आउट करेंगे तो हम लोग क्या, यहाँ पे एक पूरी सिटी जो है, कौन से सिटी में कौन से सोशल इश्यूज है जो हमें अफेक्ट करते हैं। फिर बाद में जब हम लोग बाहर आते हैं तो पूरा एक स्टेट लेवल पे देखेंगे कि स्टेट लेवल में एज अ न्यू दिल्ली में तो वो कौन से इश्यूज़ हैं, क्या सोशल लाइफ है जो, क्या मतलब क्या सोशल फैक्टर्स है जो अपने ह्यूमंस की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी हो जाती है इसमें। फिर हम लोग और थोड़ा जूम आउट करेंगे, देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया जो है, नॉर्दर्न इंडिया में क्या सोशोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं जो कि उसे अलग बनाता है सोशल लाइफ के साथ अलग अलग इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो पूरे नेशनल लेवल पे भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो सोशल कंटेक्स्ट है वो किस तरह से अलग है बाकी के कंट्रीज़ के साथ। हम लोग फिर थोड़ा और इसे जब जूम आउट करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटीज़ के साथ कंटेम ये अभी हम लोग समझो ये करते हैं। तो यूरोपियन सोसाइटी जो होती है, तो यूरोपियन सोसाइटीज़ में क्या है, किस तरह से उधर की सोशोलॉजी डेवलप हुई है। ठीक है, किस तरह से यूएस की सोशोलॉजी डेवलप हुई है, क्या वहाँ पे सोशल लाइफ है, किस तरह से, और क्या अलग अलग फैक्टर्स है सोशोलॉजी के कि वहाँ पे वो डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है
पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी का जो है एक बहुत। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग का जो सेकंड लेक्चर था वो भी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए और अगर आप मैं वही यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक विच आई टॉट हियर, तो आप सीधा बिंदास कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए आपका डाउट, मैं उसको एड्रेस करूँगा। और मैं क्या करूँगा, ऐसे 2-3 वीडियोज़ के कमेंट जो है डाउट कमेंट्स, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम लोग सिर्फ डाउट कमेंट्स ही इसके ऊपर दे देंगे, ठीक है। मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें क्या हम लोग सिर्फ डाउट रिलेटेड टॉपिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए लगातार, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जिस तरह से माहौल चल रहा है बाहर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद।